तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न हैं, इसलिए वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि अजमेर के पास स्थित पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वराह मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था अर्णोराज ने। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो मैं लास्ट में कमेंट में ज़रूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि चूरू दुर्ग का निर्माण 1739 में किसने करवाया। तो चूरू दुर्ग का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था ठाकुर खुशहाल सिंह ने। और कब करवाया था? तो 1739 ईस्वी में करवाया था। अगला सवाल है कि राठौड़ शासक राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी थी। तो इन्होंने नींव रखी थी मेहरानगढ़ किले की। और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि राव जोधा ने जोधपुर में 1458 में किस किले की नींव रखी। तो मेहरानगढ़ किले की नींव रखी। कब? 1458 को नींव रखी थी। और किसने रखी थी? राव जोधा ने रखी थी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा किला महान चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बनवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने जो बनवाया था किला, वो किला था राय पिथौरा किला। ठीक है, राय पिथौरा किला वो किला है जो चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा बनवाया गया था। अगला सवाल है कि विशालकाय तारागढ़ किले की जमीनी स्तर से ऊंचाई कितनी है। तो जमीनी स्तर से जो ऊंचाई है इसकी, वो ऊंचाई है लगभग 1300 फीट। किसकी? तो तारागढ़ किले की। अगला सवाल है कि अंबर या आमेर पैलेस राजस्थान के खालिस्तान जिले में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि अंबर या आमेर पैलेस राजस्थान के खालिस्तान जिले में स्थित है। तो किस जिले में स्थित है? तो ये स्थित है जयपुर जिले में। अगला सवाल है कि अधोलिखित में से कौन सा दुर्ग धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो धानवंत दुर्ग की जो श्रेणी में रखा जाता है वह दुर्ग है सोनारगढ़ दुर्ग। ठीक है, सोनारगढ़ दुर्ग वह दुर्ग है जो धानवंत दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। अगला सवाल है कि डूंगरपुर के निकट नौलखा बावड़ी किसने बनवाई थी। तो नौलखा बावड़ी जो बनवाई थी वो बनवाई थी प्रेमल देवी ने। अगला सवाल है कि पटवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो पटवों की हवेली का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था गुमान चंद ने। अगला सवाल है कि आबानेरी स्थित हर्षद माता का मंदिर मूल रूप से किसे समर्पित था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो हर्षद माता का जो मंदिर है ये मूल रूप से समर्पित है भगवान विष्णु को। अगला सवाल है कि जयपुर स्थित हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि जयपुर स्थित हवा महल का जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था। तो इसका निर्माण करवाया था सवाई प्रताप सिंह ने। अगला सवाल है कि किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है। तो वह दुर्ग है रणथंभौर दुर्ग, जिसे क्या कहा है? बख्तरबंद दुर्ग कहा है। किसने कहा है? तो अबुल फजल ने कहा है। अगला सवाल है कि देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था। तो जैन मंदिरों का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था विमल शाह ने। ठीक है, विमल शाह ने क्या करवाया? देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करवाया था। किसने? विमल शाह ने। अगला सवाल है कि फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस किले में कराया गया था। तो इसका जो निर्माण करवाया गया था ये करवाया गया था चित्तौड़गढ़ के किले में। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के किले में क्या करवाया गया? फतेह प्रकाश महल का निर्माण करवाया गया। ठीक है। अगला सवाल है कि किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। तो ये जो कहा गया था ये कहा गया था भैंसरोडगढ़ दुर्ग के लिए। ठीक है, भैंसरोडगढ़ दुर्ग या किले के लिए या गढ़ के लिए कहा गया था। और किसने कहा था? तो ये कहा था कर्नल जेम्स टॉड ने कहा था। क्या कहा था? कि यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे। ठीक है, किस गढ़ को? तो भैंसरोडगढ़ को चुनेंगे। अगला सवाल है कि बटनेर किला
किसने बनवाया था? तो भटनेर किला जो बनवाया था वो बनवाया था किसने? भूपत ने। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न एग्जाम में आ सकता है कि भटनेर किला जो है किसने बनवाया था? तो भूपत ने बनवाया था। अगला सवाल है कि बयाना दुर्ग स्थित वारिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? तो ये जो विजय स्तंभ है ये माना जाता है गुप्त काल का। ठीक है, गुप्त काल का विजय स्तंभ माना जाता है। कौन सा? वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ, जो कहाँ पर स्थित है? तो बयाना दुर्ग में स्थित है। और ये किस काल का माना जाता है? तो ये माना जाता है गुप्त काल का। अगला सवाल है कि राजस्थान के किस किले को धराधरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो वह किला कौन सा है जो धराधरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो वह किला है चौमागढ़ का किला। अगला सवाल है कि जयबान तोप किस किले में अवस्थित है? तो आपको याद रखना है जयबान तोप जो है ये अवस्थित है जयगढ़ के किले में। और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है, कुछ भी करके याद कर लेना है कि जयबान जो तोप है वो किस किले में अवस्थित है? तो ये अवस्थित है जयगढ़ के किले में। अगला सवाल है कि जयमल और पत्ता की गजारूढ़ मूर्तियाँ किस किले के दरवाजे पर स्थित हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को आपको रट लेना है कि जयमल और पत्ता की गजारूढ़ जो मूर्तियां हैं वो किस किले के दरवाजे पर स्थित हैं? तो ये स्थित है जूनागढ़ के किले के दरवाजे पर। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस किले में सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह स्थित है? तो आपको याद रखना है हमीदुद्दीन की जो दरगाह है वो स्थित है नागौर किले में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस किले को सुदर्शनगढ़ किला के नाम से भी जाना जाता है? तो वह किला है नाहरगढ़ का किला, जिसे सुदर्शनगढ़ किले के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पी कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी था वह था कौन? तो मंडन था। ठीक है, और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आ गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि कुंभलगढ़ दुर्ग का जो प्रमुख शिल्पी था वह कौन था? तो ये था मंडन। अगला सवाल है कि मांडू के प्रसिद्ध किले का निर्माण किसने करवाया था? तो मांडू के प्रसिद्ध किले का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था हुसैन शाह ने। अगला सवाल है और यह आज का अंतिम सवाल है कि मशहूर विमल साई व लूवण साई मंदिर कहाँ पर स्थित हैं? तो ये दोनों जो मंदिर हैं ये दोनों मंदिर स्थित है कहाँ पर? तो आबू पर्वत पर स्थित हैं। कौन कौन से मंदिर? विमल साई और लूवण साई। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।